गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इन माय वीडियो। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की हिस्ट्री और चैप्टर है 3rd जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर किस तरह से इंडिगो कल्टीवेशन को शुरू किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और किस तरह से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए इंडियन फार्मर्स को सुप्रेस्ड किया था। तो इंडियन जो फार्मर थे वो दो तरह की इंडिगो कल्टीवेशन करते थे। पहली क्या थी? निज कल्टीवेशन और दूसरी थी रैयताज कल्टीवेशन। अंडरस्टैंड, जो रैयताज थे वो अपनी लैंड पर ही इंडिगो कल्टीवेशन करते थे। तो जब इंडिगो कल्टीवेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर शुरू कर दी तो इंडियन फार्मर की जो सिचुएशन थी वो बैड होती चली गई, वर्स होती चली गई। क्यों? क्योंकि इंडिगो कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा पेनफुल थी इंडियन फार्मर के लिए और इंडियन फार्मर को जबरदस्ती ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों के द्वारा या ऐसे अफसर जो अपने प्रॉफिट के लिए अपना सेल्फ का बिजनेस, सेल्फ का इंडिगो प्लांट उन्होंने एस्टैब्लिश किया था इंडिया के अंदर, उन्होंने इंडियन फार्मर को सुप्रेस करना शुरू कर दिया, उनसे बाय फोर्स इंडिगो कल्टीवेशन कराना शुरू कर दिया। तो इस वजह से इंडिगो कल्टीवेशन इंडियन फार्मर के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल हुआ और वो इंडिगो प्लांटर का जो रेंट था वो भी नहीं पे कर पाए। इससे जो इंडियन फार्मर थी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ज्यादा बैड होती चली गई। तो इसलिए इंडिया के अंदर इंडिगो रिबेलियन हुआ, दी ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। तो जब फार्मर की कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स होती चली गई, उसके पास कुछ ऐसी क्रॉप नहीं थी जिनको वो अपने खेत में ग्रो कर सके, जैसे आपका वीट था, राइस था। क्यों? क्योंकि उसको मोस्टली इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, इंडिगो क्रॉप को ग्रो करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फोर्स किया जाता था। तो इसलिए इंडियन फार्मर की जो सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा बैड हो गई और यहां से शुरुआत हुई थी आपकी दी ब्लू रेबेलियन की। एक इंडिगो यानी ब्लू रेबेलियन यहां पर हुआ और जितने भी इंडियन फार्मर थे उन्होंने इंडिगो प्लांटर के अगेंस्ट में एक रिबेलियन करना शुरू कर दिया। इसको हम रिवोल्ट या विद्रोह भी कह सकते हैं। तो जितने भी इंडियन फार्मर थे वो इंडिगो प्लांटर के अगेंस्ट हो गए और उन्होंने इंडिगो प्लांटर के साथ रिबेलियन शुरू कर दिया, उनके अगेंस्ट रिवोल्ट शुरू कर दिया। वो जितने भी इंडियन फार्मर थे उनको गांव-गांव जाकर जितने भी फार्मर थे दूसरे फार्मर को भी समझाते कि इंडिगो प्लांटर के साथ हमें अब इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करनी है, उनके द्वारा दिया गया जितना भी हमें कर्ज है वो हमें अब नहीं लेना है, उनका जो रेंट है वो भी अब हमें नहीं पे करना है और इंडिगो कल्टीवेशन को कंप्लीटली इंडिया के अंदर या वेस्ट बंगाल के अंदर हमें बैन करना है। हम अब आगे ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अफसरों के लिए या ऐसे अफसर जो अपने प्रॉफिट के लिए इंडिगो क्रॉप्स हमसे ग्रो कराते हैं उनके लिए हम बिल्कुल भी इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करेंगे। इस तरह का रिवॉल्ट इंडिगो प्लांटर और फार्मर के बीच में शुरू हो गया और इस तरह की जो अवेयरनेस थी ये इंडियन फार्मर गांव-गांव जाकर सभी फार्मर्स को समझाने लगे और उन्होंने पूरा अपना एक जितनी गैदरिंग कर ली, सारे फार्मर को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे ले आए और इंडिगो प्लांटर के अगेंस्ट उन्होंने रेबेलियन शुरू कर दिया। इनके साथ साथ जितनी भी फार्मर्स की वाइफ्स थी, जितनी भी इंडियन वुमेन्स थी, फार्मर्स की जो वाइफ थी वो भी इस रिबेलियन में उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। गांव के लोग अपने वेपन लेकर, सवार लेकर, अपने जो उनके पास स्पेयर थे भाले लेकर और गांव की जो फार्मर की वाइफ्स थी, जो जितनी भी वुमेन थी वो आपकी जितने भी डोमेस्टिक आर्टिकल्स थे उनको लेकर उन्होंने लठियाल्स के साथ, जो इंडिगो प्लांटर की जो एक छोटी सी आर्मी थी जिसको लठियाल्स बोलते थे, उनके साथ फाइट शुरू हो गई और इस फाइट में बहुत सारे फार्मर्स मारे गए, बहुत सारे लठियाल्स भी मारे गए और इस तरह से इंडिगो रिवॉल्ट पूरे बंगाल में फैलता चला गया। अब कुछ फार्मर्स जो थे उनको लगा, जो जिनको हम रैयताज बोलते हैं, जितने भी रैयताज थे उनको लगा कि जो जमींदार हैं, जो ताल्लुकदार हैं वो भी इस रिवॉल्ट में हमारे साथ देंगे। क्यों? क्योंकि जमींदारों और ताल्लुकदार की जो लैंड थी वो भी इंडिगो प्लांटर ने लीज पर ले रखी थी और रैयताज से वो रेंट लेते थे। तो
रोहताज ने भी, जो इंडियन फार्मर्स थी रोहताज, उन्होंने भी अपना रेंट पे करने से इंडिगो प्लांटर को मना कर दिया। और जमींदार और ताल्लुकदार ने भी अपनी जो लैंड थी लीज पर इंडिगो प्लांटर को इतने लॉन्ग टाइम के देने से भी वो बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। उन्होंने भी अपनी लैंड को लॉन्ग टाइम तक लीज पर देने से इनकार कर दिया। और ताल्लुकदार और जमींदारों ने भी इंडिगो रिवोल्ट में, ब्लू रेबेलियन में फार्मर्स का खूब साथ दिया और इन सब ने मिलकर इंडिगो प्लांटर को बंगाल से उखाड़ फेंका, बाहर कर दिया। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पता चला कि जो बंगाल का एरिया है उसमें रिबेलियन, ब्लू रेबेलियन स्टार्ट हो गया है, जितने भी फार्मर्स हैं वो इंडिगो प्लांटर के अगेंस्ट हो गए हैं, तो शुरू में ये लगा था इंडिगो प्लांटर्स को कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा साथ देगी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि किसी भी तरह से हम इंडिया के अंदर अपना जो रूल है, अपना जो एम्पायर है उसको इस्टेब्लिश कर लें, और ज्यादा इस्टेब्लिश कर लें, और यहां पर अपना जो एम्पायर है हम करते रहें, यहां पर जो अपना ट्रेड है हम आराम से करते रहें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी तरह का यहां पर रिवोल्ट नहीं चाहती थी, किसी भी तरह का रिबेलियन नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बंगाल के अंदर फार्मर्स की कंडीशन को जानने के लिए एक इंडिगो कमीशन भेजा। और इस इंडिगो कमीशन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसने बंगाल के जितने भी फार्मर्स थे उनकी कंडीशन पर एक रिपोर्ट बनाई, उनको आकर सर्वे किया कि फार्मर की जो कंडीशन है वो इंडिगो कल्टीवेशन से किस तरह से सुप्रेस्ड है, किस तरह से वो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है क्या बेटर है या खराब है। तो इंडिगो कमीशन जब सेटअप किया गया वो बंगाल के अंदर आया और बंगाल में जितने भी फार्मर्स थे आपके, उनकी सिचुएशन को उसने देखा। तो इंडिगो कमीशन के जितने भी ऑफिसर्स थे उन्होंने ये पाया कि रियलिटी में ही इंडिगो प्लांटर के द्वारा इंडियन फार्मर को बुरी तरह सुप्रेस्ड किया गया है, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है, और ये इंडिगो जो कल्टीवेशन है वो इंडियन फार्मर के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल है और इसको रियल में बंद कर देना चाहिए। तो इंडिगो कमीशन ने ये अपनी रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को दी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फार्मर से कहा कि वो जो उन्होंने एग्रीमेंट इंडिगो प्लांटर के साथ कर रखा है वो पहले तो उस एग्रीमेंट को कंप्लीट करें, और उसके बाद यदि इंडियन फार्मर चाहें तो इंडिगो कल्टीवेशन को मना करने से, ग्रो करने से वो इंडिगो प्लांटर को मना कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी बंगाल के फार्मर्स थे, रयातर्स थे, उन सब ने इंडिगो प्लांटर को इंडिगो कल्टीवेशन करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कोई जो रेंट था उनका वो भी उनको पे नहीं किया गया इंडिगो प्लांटर को, और इस तरह से इंडियन फार्मर ने कंप्लीटली बंगाल के अंदर इंडिगो कल्टीवेशन को बैन करा दिया। ठीक है, तो इसके बाद जो इंडिगो कल्टीवेशन थी वो बंगाल में तो स्टॉप हो गई, लेकिन जितने भी इंडिगो प्लांटर थे, जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिगो प्लांट थे और जो सेल्फ के जितने भी कंपनी के ऑफिसर थे जो सेल्फ बिजनेस करते थे इंडिगो का, उन्होंने अपने इंडिगो प्लांट बिहार के अंदर सेटअप कर दिए। वो मूव कर गए किसकी तरफ से, बिहार की ओर वो मूव कर गए और उन्होंने बिहार में जाकर अपना इंडिगो प्लांट ओपन कर लिए। अब बिहार के जितने भी फार्मर्स थे उनको भी इसी कंडीशन में लाया गया, उनको भी जबरदस्ती इंडिगो कल्टीवेशन के लिए सुप्रेस्ड किया गया, उनको भी बहुत सारा कर्जा दिया गया इंडिगो प्लांटर की तरफ से इंडियन फार्मर को कि आप बिहार के अंदर अब इंडिगो कल्टीवेशन शुरू करें। और फाइनली आपको पता है कि बिहार की भी सिचुएशन बंगाल की फार्मर की तरह हो गई थी, वहां भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था और बंगाल के जितने भी फार्मर थे उनकी भी इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती चली गई। और फाइनल क्या हुआ कि बाद में जब गांधी जी इंडिया, साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे, उन्होंने फर्स्ट जो रिवोल्ट किया था उन्होंने फर्स्ट जो अपना सत्याग्रह शुरू किया था वो चंपारण बिहार में शुरू किया था, और वो किसके अगेंस्ट किया था, इंडिगो प्लांटर के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि बिहार के जितने भी फार्मर थे वो इंडिगो प्लांटर के द्वारा सुप्रेस्ड किए जा रहे थे, उनको पूरी तरह से कुचला जा रहा था, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को खराब किया जा रहा था और उनकी लैंड पे, फार्मर की लैंड पे जबरदस्ती इंडिगो की कल्टीवेशन कराई जा रही थी। तो इस तरह से इंडिया के अंदर इंडिगो कल्टीवेशन का जो रिवोल्ट है वो शुरू हुआ और फाइनली
इंडिगो जो कल्टीवेशन थी वो इंडियन फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। तो इस वीडियो लेक्चर में आज मैंने बताया कि किस तरह से इंडिया के अंदर इंडिगो रिवॉल्ट शुरू हुआ और कौन कौन से एरिया में वो फैला। पहले वो बंगाल में इंडिगो कल्टीवेशन जो बंगाल के लोग करते थे, पहले रिवॉल्ट बंगाल के अंदर हुआ। फिर बंगाल के फार्मर जो रैतास थे, जब उन्होंने इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया और फाइनली वहां के जितने भी इंडिगो प्लांटर थे उनको उखाड़कर उन्होंने बाहर फेंक दिया। तो बंगाल में अपनी हार के बाद जितने भी इंडिगो प्लांटर थे उन्होंने अपने जो इंडिगो प्लांट थे वो बिहार में सेटअप किए और फाइनली बिहार में भी इंडिगो रेवल्ट हुआ और वहां पर आपका सत्याग्रह जो शुरू किया वो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और यहां पर भी इंडिगो जो प्लांटर थे उनकी यहां पर भी हार हुई थी। तो इस तरह से इंडिगो जो कल्टीवेशन थी वो इंडिया में एक रिवोल्ट का कारण बनी। क्यों? क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर थी, ये जो कल्टीवेशन थी बहुत ज्यादा पेनफुल थी। तो आई होप आज की इस वीडियो लेक्चर में आपने जाना होगा कि किस तरह से बंगाल और बिहार के अंदर इंडिगो रिवोल्ट हुआ और किस तरह से इंडिगो की जो कल्टीवेशन थी उसको कंप्लीटली बंगाल के अंदर बैन कर दिया गया। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अगेन वॉच करें। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।